महानंदा बांध नहीं बनेगा, महानंदा बांध नहीं बनेगा, महानंदा बांध नहीं बनेगा। चलिए, क्योंकि हमको तो यही रहना है जब तक सांस है। हम लोग सांस रुकने के बाद फिर कब्रिस्तान है, तो जब तक सांस है इलाके में कोई भी गड़बड़ी होगी तो हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। आपकी ताकत से, आपकी ये जो आज भीड़ है, हम फिर कसम खा के कहते हैं कि मुख्यमंत्री लालू जी को छोड़िए, तत्कालीन मुख्यमंत्री तेजस्वी को छोड़िए, नीतीश को छोड़िए, ऐसा प्रोग्राम कभी हुआ है क्या वैसी भाई हाई स्कूल में? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो आप लोग चाहते हैं ना कि बांध नहीं हो, इसलिए आए हैं ना। तो अब आगे भी हम लोग लड़ते रहेंगे। तो 2 विधायक अभी यहाँ मौजूद है, 2 विधायक बोले रास्ते में है, तो रास्ते से घूम जाए या आए मतलब नहीं है। ये प्रोग्राम जो चल रहा है तो इसका जो है वीडियो लाइव भी हो रहा है, प्लस फिर ये लोग यूट्यूब में छोड़ेगा भी, फेसबुक में छोड़ेगा भी। ये तो देख करके सरकार भी हिल जाएगी ना। सरकार को हिलाने के लिए आप लोगों को मंगाए हैं। अब विधायक, जो लोग विधायक हैं, इन लोगों को थोड़ा गाड़ी को चेमड़ा नहीं किया, बैल नहीं चलो। तो तुम साथ मंगा लो, ये आड़ी वर्तन साहब आड़ी दे। आज से हिमाचल के वो हर शख्स इसको जान रहे, पहचान रहे हैं। अगर अख्तरुल इमाम साहब बायसी के धरती में आए हैं तो कुछ समस्याओं का निदान होगा। ये जनताओं का आश्वासन देने का काम करेंगे क्या? शुरू दिन से मेरा विश्वास रहा है, मांगने से भीख मिलती है, लड़ने से हक मिलता है। और लड़ाई लड़ने के लिए सड़क से सदन तक हम लोगों ने अपनी एक तारीख बनाई है। और 75-76 सालों में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक ये इलाका तबाह बर्बाद हो गया। ये खुशहाल था आज़ादी के वक्त, बदहाल हो गया आज़ादी के बाद। और रोजगार के न कोई मौके आए, न कोई हॉस्पिटल खुला, न कोई अच्छे स्कूल खुले। यहाँ पर आज पढ़ने के लिए पलायन, बीमारों को दवा के लिए पलायन, 2 वक्त की रोटी, बेटी की शादी, माँ के कफन के कपड़े लेके लिए दिल्ली पंजाब जाना हमारी मजबूरी हो गई। हमारी इस गरीबी की सबसे बड़ी वजह है सैलाब, नदियों की तबाहकारियां। सबसे घनी नदियां हमारे यहाँ है और सरकार ने आज तक एक सिंचाई की कोई परियोजना नहीं बनाई। जिस इलाके में नदी नहीं है, शाहबाद के इलाके में सरकार बांध बांध कर पानी खेतों तक पहुंचाती है और हमारी नदियों का पानी बह जाता है खेतों में। ये पानी भी नहीं पटाने का इंतजाम करते और हमको महानंदा बेसिन के नाम पर जो परियोजना सैंक्शन हुई है, हम उसका मुखालफत नहीं करते। लेकिन इसमें भी बेईमानी हुई है कि यहाँ जो उसका प्रारूप है मौजूदा वक्त, वो बस्तियों से बाहर बांध बांधने की है। जाहिर है कि सिलीगुड़ी से लेकर जोगबनी तक का जो पानी का बहाव आएगा, बांध के अंदर की हमारी बस्तियां डूब जाएंगी। अब जब पानी उतरेगा तो हमारे नदियों के किनारे की बस्तियां कटकर विलीन हो जाएंगी। हम लोग ये चाहते हैं इस परियोजना में तब्दीली लाया जाए और नदी के दोनों किनारों में बोल्डर पिच किया जाए। जहां जहां बोल्डर पिच किया गया है वो कामयाब है। महानंदा नदी में टिठिया गांव है, कानकी के नजदीक, बोल्डर पिच है, गांव कभी नहीं करता। और पुलों के नजदीक आप देखेंगे, दंगड़ा पुल के नजदीक उनका जो बना गया है, इस पर आप देखेंगे बोल्डर पिच है, वो नहीं करता। ये लोग न जाने किस हिमाकत की वजह से, किस दुश्मनी की वजह से कहते हैं कि साहब बोल्डर पिच नहीं किया जा सकता है, वो कामयाब नहीं होगा। ये हमारे साथ धोखा फरेब हो रहा है। अभी हम लोग को सूचना मिली है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि मौजूदा जो प्रारूप है उसको असाबित होने नहीं देंगे। और दूसरा, अगर सरकार ने बंद किया और उस योजना का पैसा हमारे नदी के किनारे में अगर बोल्डर पिच करने के लिए न किया तो उसके लिए भी हम लोग संघर्ष करने के लिए। सर, एक सवाल है जनताओं का कि ये योजना केंद्र सरकार पारित किया या राज्य सरकार? नहीं, मामला ये है कि 2006 में जनाब तस्लीमुद्दीन साहब वो थे हयात से, उन्होंने महानंदा के लिए बड़ा काम किया। मैं एमएलए था, बिहार सरकार से मैंने स्वीकृति प्रदान करवा के भिजवाने का काम किया। उस वक्त जो इंजीनियरों के जरिए जो टीम आई थी, उस वक्त जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि नदियों के किनारे बोल्डर पिच होगा, प्लेटफॉर्म्स बनेंगे, सैलाब के जमाने में लोगों का एक ठिकाना होगा। लेकिन बाद में जो योजना बनकर आई है वो तस्लीमुद्दीन साहब के सपने के बिल्कुल खिलाफ आई है। केंद्र सरकार की पैसा है, बिहार सरकार की साझेदारी है, कार्य एजेंसी चूंकि बिहार सरकार है, इसलिए दोनों सरकारों और हमारे बारे में कोई भी चिंतित नहीं है। और नौजवानों, मैं आपको बता दूं, एक योजना और आ रही है, वो है कोसी मेची लिंक,
जी। और कोसी मेची लिंक का मतलब ये है कि हमारे नेपाल के बाद का जो हमारा इलाका है किशनगंज का, उस इलाके से फिर एक नहर चीर करके कोसी के ओवरफ्लो को हमारे मेची में डाला जाएगा। नतीजा ये हुआ है कि उसका ओवरफ्लो जब हमारे यहाँ आएगा, हम लोग का अंदेशा है कि हमारे यहाँ कटाव और बढ़ेगा। हमारे यहाँ बिजली का मुतालबा बांध रोको, जो हमारा एजिटेशन है उसका एक ही मुतालबा है कि आप बांध बस्तियों से बाहर न बांधिए, बल्कि किनारे को बांधिए और बॉर्डर पिच करिए। हम इसके लिए तैयार हैं। अभी जैसा कि कुछ सरकारी पार्टी के हमारे एमएलए भाइयों ने सूचना दी है कि इस वक्त मंत्री ये कह रहे हैं कि योजना को बंद कर देंगे। हमारा संघर्ष इसको रोकने के लिए भी है, मौजूदा जो उनका डिजाइन किया हुआ है इसको रोकने के लिए भी है। अगर बंद भी किया तो फिर भी हम संघर्ष चलाएंगे। हमारा मुतालबा ये है कि हमारे नदियों के तट बनने चाहिए, किनारे बनने चाहिए। अगर सरकार आसानी से कहेगी कि हम योजना नहीं चलाएंगे तो हम समझेंगे कि सरकार बेईमान है। गंगा और जमुना के किनारे लोगों की बस्तियां नहीं कटती, मानंदा, डोक, कनकी, मेची और परवान की नदियों में हम कट रहे हैं। और कटाव की योजना हमारे जो बोल्डर पिच है ये लाजमन कराया जाए, इसके लिए हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी। आप कहते हैं कि चक्का जाम होगी, क्या चक्का जाम करने यकीनन है कि मैं कह रहा हूं कि मांगने से भीख मिलती है, लड़ने से हक मिलता है। और ये 76 साल की तारीख गवाह है कि दिल्ली और पटने में बैठे हुए बेईमानों ने सीमांचल को तबाह बर्बाद किया है। हम कोर्ट भी जाएंगे लेकिन बाद को जाएंगे। हमारे गांव के जो किसान हैं, लड़ाई जमहूरियत में गांधी जी ने जो सिखाया है, संघर्ष करो। हम संघर्ष करेंगे और मेरा मशवरा होगा बांध रोको कमेटी को कि हम कोर्ट में नहीं जाएं, सरकार मेरे दरवाजे पर आए और हम यही चक्का जाम करेंगे। और उसके बाद देखेंगे, अलीगढ़ की तारीख आपको याद है, जमीन नहीं दे रही थी, अगर कोर्ट में गए होते तो 51 साल लगता, आपको फैसला नहीं मिलता। सड़क पर बैठे तो उनको देना पड़ा है जमीन। और मैं यकीन दिला रहा हूं कि अगर संघर्ष करने के लिए सड़क पर बैठ गए तो उनके अगले लटक जाएंगे। लेकिन मेरे यहाँ बांध के मामले में हमसे दगाबाजी नहीं कर पाएंगे। आवाम अगर अपनी जमीन नहीं दे, आसमान में नहीं जबरदस्ती नहीं कर सकती। जमीन अधिग्रहण कानून में ये सब बातें नहीं की तो कानून की लड़ाई अगर तो कानून में भी लड़ेंगे कि यह अधिग्रहण कानून में पार्लियामेंट से तो आप कैसे कर सकते हैं। इस विषय में बात हुई भी है, जो जितनी बातें मैंने आपके सामने पेश की सब सही है। तो ये नहीं होगा तो नहीं होगा, बीच की लड़ाई हम लोग आप लड़ लेंगे। सर, स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती नहीं है कि इसको रोका जाए? उसका एक प्रपोजल है, उनका एक तर्क है कि इसका फायदा होगा, हमारा तर्क है इसका नुकसान होगा। अभी तर्क कुतर्क के बीच में रास्ता क्या निकले, हम लोग चाहते हैं बिल्कुल इसका काम नहीं। तो जो ये कह रहे हैं कि इसका फायदा होगा वो हमारे साथ बैठे, हमारे भी तो एक्सपर्ट हैं। हम तो मानते हैं कि नदी के मामले में गांव के लोग भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं, हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तो चुनिंदा लोगों के साथ बैठ करके जब बैठ के आपसी सामंजस्य नहीं होगा, जिनकी ज़मीन जानी है, जिनकी जिंदगियाँ उजड़नी है, उनको अगर स्टेक होल्डर नहीं बनाया गया तो चीज़ें कैसे काम होगी। अब ये नहीं हो सकती। महानंदा